आप सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी, क्योंकि बीजेपी हमलावर है लेकिन वो सेंट्रल विस्टा से लेकर पीएम आवास पर खर्च हुए पैसे एक एक का जिक्र कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने भी खर्च किया, हमने किया, तो क्यों इस तरह से आप लोग मुद्दा बना रहे हैं? आपका जवाब। नहीं, वैसे देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हैं जो कहते थे 2 कमरे के फ्लैट में काम चला लेंगे, जो वैगन आर गाड़ी में चलते थे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। देखिए ये भारत की राजनीति में 2 प्रकार की पार्टियों का बड़ा जोर है। एक है सबसे पुरानी पार्टी जो पुरानी धुरानी होकर एकदम, जिसे एक कहावत होती है पुराने धुराने से भी ज्यादा फटा पुराना हो जाता है, जो बाहर फेंकने लायक हो जाता है उस स्थिति में। और एक है सबसे नई नवेली पार्टी जो अजब अलबेली पार्टी है और नित्रित बदलती अपनी फितरत के चलते हुए एक अबूझ पहेली बन गई है। अब आप ये बताइए, इस पार्टी ने सबसे कम समय में सत्ता प्राप्त की थी, चंद हफ्तों में राज करने का मौका पाया था, पर राजयोग के साथ जो राज रोग आता है वो इतना संक्रामक होकर इतनी जल्दी पहुंच जाएगा, ये उम्मीद से परे था। अंजना जी, बधाई हो केजरीवाल जी को, अब ये उस लीग में शामिल हो गए जिसमें मायावती जी के बंगले की बात होती थी, दक्षिण भारत के कई नेताओं के बंगले की बात होती थी। याद करिए बिहार में पटना में एक बड़ा आलीशान बंगला था जिसके की बाद में कोई क्लेमेंट ही नहीं आया कि वो बंगला है किसका, जिसके बारे में शक था कि शायद लालू यादव जी के किसी व्यक्ति का ना हो। तो अब मैं कहूंगा कि नई राजनीति बदलने के लिए भारत की धराधाम पर अवतरित हुए ये महापुरुष, शायद अब वो नेता लोग इनसे ये कह रहे हैं जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए, अब ये उन्हीं के रंग में पूरी तरीके से ढल गए। अब हम पूछना चाहते हैं, एक और बात होती, कभी कभी मजाक में कहा जाता था ना, साहब हम तो वो हैं कि अगर हमारे कोई चिल्लर भी पा जाएगा तो करोड़पति हो जाएगा। जनाब 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगाने वाले करोड़पति हो गए, टाइल्स लगाने वाले करोड़पति हो गए। इतना शानदार वीआईपी वैभव उस पार्टी के द्वारा जो कहती थी कि हम बिल्कुल वीआईपी कल्चर में विश्वास नहीं करते हैं। आज हम एक और बात कहें, जो कहते थे हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं कहता हूं वो गलत थे, सिक्योरिटी चाहिए। केजरीवाल जी के ऊपर फिजिकल अटैक हुए थे, आज मगर उनके पंजाब के मुख्यमंत्री 3 दर्जन गाड़ियों का लश्कर लेके चलते, 3 दर्जन गाड़ियों का, कैप्टन साहब से भी ज्यादा और स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से भी ज्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जिस ढंग से फितरत चेंज की है, आज सवाल इसके ऊपर है। अगर आपने खर्चा किया कोई बात नहीं था, हाँ। आपने इतने फ्लैट तुड़वाए, उसको नया रिनोवेशन किया, अब आप कहते हैं जी शीला दीक्षित जी के टाइम में वो बहुत पुराना था। तो अब मैं बहुत एक साफ बात पूछना चाहता हूं, आप शीला जी पे जब आरोप लगा रहे थे तो आप ये बताइए वो आपकी बचकाना हरकत थी क्योंकि आप नए थे, आपको पता नहीं था, या वो शातिराना हरकत थी कि जनता को भरमाओ? संजीव कौशिक जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं और उसके बाद कहो कि जी हमें परिवर्तन। संजीव कौशिक जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं आ रही हूं। हमने आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया था कि अपने प्रवक्ता को भेजें, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। इसलिए संजीव जी आपसे मेरा प्रश्न है, नाम ही रखा आम आदमी पार्टी, सादगी की शपथ ली, ऐसे में आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि राजयोग आने के साथ साथ राजरोग भी आ गया क्या? जो 45 करोड़ मरम्मत में खर्च हो गए और अब 20 फ्लैट्स को उस एक्सटेंशन प्लान में शामिल करने की खबर, जनता भी सुन के हैरान हो रही होगी। सिर्फ ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे 1 दशक पुरानी पार्टी जिसको पूरे हिंदुस्तान ने इतना प्यार दिया कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक प्रादेशिक पार्टी 2 स्टेट में अपनी सरकार बनाती है और जाकर के वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, देश के प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं वहां से उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। निश्चित तौर पर उस पार्टी के बारे में यदि इस तरह की खबरें आती हैं तो उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है और चर्चा होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे और उसके मुकम्मल जवाब भी मिलने चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो सवाल मोटिवेटेड है या सार्वजनिक तौर पर राजनीतिक से प्रेरित है, या ऐसे ही लोगों के मन में बात आ रही है? जब राजनीतिक तौर पर प्रेरित होकर के इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी भी अब प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगी कि आपने कितने रिनोवेशन में खर्च किए, आपने कितने के जहाज खरीदे और कितने का घर बनाया? तो मुझे लगता है कि ये मूल मुद्दे से भटकने वाली और भटकाने वाली बात होगी। मूल मुद्दा यह है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आम आदमी पार्टी हमलावर रही है, देश के प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर के वो उन घोटालों की तरफ लगातार वो मुखर रही है और घेरने का प्रयास किया, चाहे वो अडानी की बात हो या कोई और मसला हो, उन डिग्री की बात हो, इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, या यूं कह लें कि अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू भी आया था एक तो राज्यपाल का, जिस तरह के प्रश्न उसमें खड़े किए गए थे, बहुत बड़ा प्रश्न था, शायद उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो फील्डिंग तैयार करते हैं, पिच भी वही तैयार करते हैं और खेलने के लिए बाकी सारे लोगों को तैयार भी वही करा लेते हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी। मूल मुद्दे
जवाब दीजिए मूल सुधा। मुद्दे से भागने वाला इसके बाद मैं आ रही हूँ आलोक जी और सेठी साहब। देखिए, आवाज ये बढ़ा मूल दीजिए। मुद्दों की बात कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र से राष्ट्रीय पार्टी हो गई। मान्यवर, राष्ट्रीय पार्टी 4 क्षेत्रों से मिलकर होती है, किसी एक क्षेत्र से नहीं। और मूल मुद्दे आपके कितने मूलभूत थे, ये तो उसी चुनाव के समय याद आया जब आप कह रहे थे कि नोट के ऊपर गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, तो उसके आधार पर अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। साफ समझ में आता था कि मूल मुद्दे किसके और क्या हैं। और खैर छोड़िए, गुजरात चुनाव के समय क्या क्या बोला था। आज मूल मुद्दा यह है कि आप ये बताइए, आप प्रधानमंत्री जी के आवास से क्या तुलना कर रहे हैं भाई? ये एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य नहीं है, सिटी स्टेट, हाफ स्टेट, और प्रधानमंत्री आवास से क्या तुलना? वहां पर तो सिक्योरिटी की इतने व्यवस्थाओं होती हैं, एसपीजी कवर होता है, एयर स्ट्राइक के लिए भी व्यवस्था होती है, मिसाइल से भी अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था होती है। क्या आप बात कर रहे हैं? दुनिया के जो 4-5 सबसे सेंसिटिव राष्ट्राध्यक्ष है उनमें से एक प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके आवाज की तुलना ये कर रहे हैं जो पूर्ण राज्य में नहीं था। मतलब हद होती है किसी भी प्रकार के बचकानेपन की या अपने बचाव में किसी भी सीमा तक जाने की। इसलिए हम कह रहे हैं, आप सिर्फ ये बात बता दीजिए, जब आप तब बोल रहे थे तब आप गलत थे या आज गलत है? 10 साल के अंदर आप बता दीजिए। 10 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन किसी व्यक्ति ने किसी पार्टी के चरित्र में नहीं देखा होगा जितना आप पे देखने को मिला। तो केजरीवाल जी तब गलत थे जब कहते थे 2 कमरे के फ्लैट से मैं मुख्यमंत्री चला लूंगा, या आज गलत है? 2 में से एक बात मान लीजिए, दोनों जगह सही तो नहीं हो सकते। किसी भी देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। आप पहले तो ये देखिए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जो किसी स्टेट का सीएम है, बाकी स्टेट के जो सीएम है उन्होंने कितना पैसा खर्चा, जो सेंट्रल मंत्री हैं उन्होंने कितना पैसा खर्चा। ये तो सारा सरकारी आवास के ऊपर पैसा लगा। 1942 का मकान है, 80 साल पुराना मकान है, उसमें 3 घटनाएं घटती हैं जिसके अंदर 3 जगह पे छत गिर जाती है। एक में उनके माता पिता होते हैं, एक में वो खुद होते हैं, एक में जहां लोगों को मिलते हैं। उसके बाद जो ऑडिट होता है पीडब्ल्यूडी का, वो उसको पूरा रिपेयर करते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ सीएम, जो आमतौर पे किया जाता है।